हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में उस काम को दर्शाया जाता है जो कंप्लीट हो चुका हो, यानी इस सेंटेंस में कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य पूरा हो जाने का बोध हो, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस के वाक्य में हिंदी वाक्य में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि लगा रहता है, अथवा अंत में आ है, ई है, ए है आदि की ध्वनि आती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल्स क्या है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूल्स है सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ या तो हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल में लेंगे एक सेंटेंस, सोहन घर जा चुका है, यानी इस सेंटेंस में सोहन जो है घर पहुंच गया, यानी जा चुका है, यानी उसका जाने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सोहन घर जा चुका है, लास्ट में चुका है। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ये सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। और यह सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इसका रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये सब्जेक्ट और वर्ब है कौन। तो इससे पीछे क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि आप कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और वर्ब कौन है। इसीलिए ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पर बात नहीं किया जाएगा, इसीलिए हम सीधे चलते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इस रूल्स के आधार पर। इसमें सब्जेक्ट है सोहन और वर्ब है जा, यानी जाना। तो सब्जेक्ट के जगह पर सोहन हो जाएगा और हैज़ हैव में हैज़ लगेगा, हैज़ को डाल देंगे। उसके बाद है हैज़ हैव के बाद वर्ब, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, गो का वर्ब थर्ड गोन होता है, इसीलिए वहाँ गोन लिख देंगे। उसके बाद टू, जैसे पिछले क्लास में भी बताए थे कि गो के बाद जब भी सेंटेंस आगे बढ़ता है उसमें ऑटोमेटिक टू लगा देते हैं, और टू लगा देंगे गो के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जो रेस्ट बच गया क्या, घर यानी होम। तब अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा सोहन हैज़ गोन टू होम, यानी सोहन घर जा चुका है। इसमें और एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम पढ़ चुका है, यानी राम जो है पढ़ने का काम कंप्लीट कर चुका है। तो राम के साथ भी हैज़ का प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस बनेगा राम हैज़ रीड लिखा जाता है रीड ही, पर इसमें वर्ब थर्ड है इसलिए रेड पर आ जाएगा, राम हैज़ रेड। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस है, अब सिर्फ हैज़ हैव के जस्ट बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड देंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ या तो हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक हिंदी सेंटेंस ले लेते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। अभी इसका ट्रांसलेट हम इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट के जगह में माय फादर हो जाएगा। माय फादर हैज़ नॉट सेंड मी मनी। इसी का दूसरा एक सेंटेंस और है, मैं अपना मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाया है। तो इसका ट्रांसलेशन आई हैव नॉट रिचार्ज्ड इन माई मोबाइल फ़ोन। अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल है या तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग इससे पहले बनाए थे सिंपल सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, तो उसी का रूल्स को हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सामने रख देंगे। जैसे इसका रूल्स हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। नेगेटिव अगर रहेगा यानी नहीं लगा रहेगा सेंटेंस में तो नोट देंगे, अगर नहीं लगा नहीं रहेगा तो नोट नहीं देंगे। बाकी इंट्रोगेटिव को सिंगल भी हम इंट्रोगेटिव बोल के बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को ऐसे भी हम बना सकते हैं, यानी सिर्फ नोट का फ़र्क है। नोट होगा तो नोट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब इसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ लेके चलते हैं। इसका रूल्स हो जाएगा हैज़ हैव या तो हैज़ या तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं। क्या सभी खिलाड़ी मुंबई पहुंच चुके हैं? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा हैव ऑल प्लेयर्स रीच्ड टू मुंबई। अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। क्या सभी दोस्त में मेरे गांव नहीं पहुंचा है? अब ये सेंटेंस क्या सभी दोस्त मेरा गांव नहीं पहुंचा है, इसका होगा हैव ऑल फ्रेंड्स नॉट रीच्ड माई विलेज। अब एक सेंटेंस WH क्वेश्चन से भी बनता है। इसी में सबसे पहले WH क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट डालना है, नहीं रहेगा तो नहीं डालना है, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं। पुलिस राहुल को क्यों नहीं गिरफ्तार कर चुकी है? व्हाई हैज़ पुलिस नॉट अरेस्ट राहुल? इसी का और एक सेंटेंस देखते हैं। पुलिस MP को क्यों गिरफ्तार कर लिया है? व्हाई हैज़ पुलिस अरेस्ट द MP? अब इसी तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस काम का बोध होता है जिस काम को पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा हो, यानी समाप्त नहीं हुआ हो। पास्ट में
स्टार्ट हुआ है, यानी भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूसली चल रहा है, उस काम को या वैसे सेंटेंस को जिस सेंटेंस से हमें ये बोध होता हो कि काम पास्ट में शुरू हुआ है पर प्रेजेंट में अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है? तो वैसा वाक्य जिसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, लगा रहे हैं, उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इस टेंस का रूल्स यानी स्ट्रक्चर क्या है। इस टेंस का रूल्स दो टेंस से मिलकर बना है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी दो सेंटेंस का रूल्स को एक साथ मिलाकर इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स बनाया गया है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का इस्तेमाल किया गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब 1 प्लस ing का इस्तेमाल किया गया। तो वो दोनों रूल्स एक साथ ज्वाइन हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक नया रूल्स बनेगा, जो इसका सेंटेंस का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। हैव, हैज, सीन्स, फॉर, ये चारों वर्ड का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, इसी वीडियो के अंत में हम पूरा डिटेल्स बता देंगे, ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो कि सीन्स का इस्तेमाल कहाँ करें और फॉर का कहाँ करें और हैव और हैज का कहाँ कहाँ करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल 2 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा रूल्स के आधार पर, राहुल हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 2 मंथ्स। दूसरा सेंटेंस है, वह 4 घंटों से हमें परेशान कर रहा है। ही हैज़ बीन डिस्टर्बिंग अस फॉर 4 आवर्स। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। इसका एक सेंटेंस है, वे लोग कल रात से नहीं सो रहे हैं। दे हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग yesterday night। दूसरा सेंटेंस है, हम लोग कल रात से नहीं पढ़ रहे हैं। we has not been reading since yesterday night। इससे पहले वाला सेंटेंस में since मिस हो गया, छूट गया है, उसका ट्रांसलेशन होगा they has not been sleeping since yesterday night। सेम उसी तरह इस टेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें
नोट लगा रहेगा यानी नहीं लगा रहेगा उसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहेंगे, और जिसमें नोट नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका रूल्स हो जाएगा या तो हैज़ या तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। इसका एक सेंटेंस है, क्या राम सोमवार से हल जोत रहा है? हैज़ राम बीन फॉलोइंग सिंस मंडे। दूसरा सेंटेंस है, क्या मनीता बहुत देर से कुछ कह रही है? हैज़ मनीता बीन टेलिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक सेंटेंस नेगेटिव का भी देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। नेगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, क्या दादी 1 घंटे से मसाला नहीं पीस रही है? हैज़ ग्रैंडमदर नॉट बीन ग्राइंडिंग मसाला या स्पाइस होता है मसाला का स्पाइस फॉर 1 आवर्स। अगर यहाँ 1 के जगह ए भी देंगे तो यही सेंस होगा। आर भी दे सकते हैं या 1 आर भी दे सकते हैं, दोनों सही है। अब इसी तरह प्रेजेंट टेंस का चारों भेद समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि हैज़ हैव और सीन्स फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे करेंगे। जैसे हैज़ का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, वहाँ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सी इट या किसी का सिंगुलर नेम होगा तो वहाँ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन को छोड़कर बाकी सभी के साथ, यानी थर्ड पर्सन जो होगा उसको छोड़, उसके अलावे जितना होगा सारे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अब सिंस और फॉर दोनों का मीनिंग सेम होता है, हिंदी में सेम होता है, पर दोनों का इस्तेमाल यूज अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है। अब कहाँ किसका यूज होगा अब उसको देखेंगे। अब जैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं बचपन से आपको जानता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई नो यू सिंस चाइल्डहुड। जहाँ परफेक्ट टाइम का पता ना चले वहाँ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2002 से, अब 2002 से, अब 2002 कौन सा मंथ, कौन सा डेट, ये फिक्स नहीं है, सिर्फ 2002 है, निश्चित है ये समय पर ये 2000 से या 2002 से या 2003 से, इस तरह का जहाँ भी होगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। जैसे सुबह से, अब सुबह कितने बजे से ये कंफर्म नहीं है, ये इंडिकेट नहीं है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। और फॉर का इस्तेमाल, फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे कोई अगर कह रहा है कि मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँ, यानी 2 घंटों से तो खा रहा है, पर कब खा रहा है? 2 घंटों से, सुबह खा रहा है, शाम को खा रहा है, लंच में खा रहा है, तो ये टाइम इंडिकेट नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ 2 घंटों से बोला जा रहा है, यानी 2 घंटा कब का, कब से कब तक, ये
इंडिकेट नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। समय निश्चित ना हो, 2 घंटा तो है पर कब से है ये निश्चित नहीं है, इसीलिए ये फॉर का यूज किया जाएगा। जैसे सिंस का यूज जो हम लोग करते थे तो वहाँ क्लियर रहता था कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग सुबह एक टाइम है जो इंडिकेट करता है कि हम कब से काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि बचपन से मैं आपको जानता हूँ, इसका मतलब बचपन से जानता है, उसका एक टाइम टेबल है, उसका वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि वो कब से जान रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं 2 घंटों से आपको जान रहा हूँ, लेकिन 2 घंटा कब से जान रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित का जहाँ बोध होगा वहाँ फॉर का प्रयोग होगा, जहाँ निश्चित का बोध होगा वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं द एंड करते हैं और आगे फिर सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे और आगे की वीडियो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर होगा।